कहते हैं नेटवर्क इज नेटवर्थ। यानी आप अपने बिजनेस को जितना बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं और वही आपकी वर्थ होती है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है। साथियों, बहुत अजीब लगता है जब हमें हर चीज के एक्सपर्ट इस बिजनेस की दुनिया में मिलते हैं। सुनहरे भविष्य की ओर ले जाते हुए हम हिंदुस्तान को बहुत आगे देखना चाहते हैं, लेकिन वो आगे तभी बढ़ेगा जब हमारे देश में हमारा व्यापार, हमारे बिजनेस, हमारे एजुकेशन, हमारे सिस्टम्स सब सुधरेंगे। और साथियों, इस बार हम एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आ रहे हैं और वो है नेटवर्क। तो वी आर विथ अस वन एंड ओनली नेटवर्क स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कोच ऑफ इंडिया, मिस्टर पारितोष पाठक। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही ऑनर के साथ इनवाइट करना चाहूंगी स्क्रीन पर मिस्टर पारितोष पाठक जी को कि वो आए और हमारे साथ स्क्रीन शेयर करें। नमस्कार कविता जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। So we are also excited। हम बहुत मतलब आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट टुडे, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन ये जब वर्ड आया नेटवर्किंग, नेटवर्क कोच, तो मुझे लगा कि अभी तक बहुत सारे कोचेस का बिजनेस कोच सुना है और बहुत सारे कोचेस के बारे में सुना है, लेकिन व्हाट इज दिस नेटवर्क कोच? मतलब मुझे पता चला कि आप एकमात्र हिंदुस्तान के ऐसे नेटवर्क कोच हैं जो बिजनेस में नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजीज की ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे लगा थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को इस अद्भुत विषय के बारे में बताएँ और साथ ही व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, इसके बारे में ज़रूर बताएँ। एंड अकॉर्डिंग टू द शो ऑफ फॉर्मेट ऑफ द शो, आपको पहले पूरा अपने सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए एंड देन वी विल गो ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बिल्कुल जी। आपने कविता जी दो सवाल पूछे, मतलब एक नेटवर्किंग कोच क्या होते हैं और दूसरा इसमें क्या हम सिखाते हैं, क्या कराते हैं लोगों को, राइट? सो मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ। नेटवर्किंग कोच क्या होते हैं, कौन होते हैं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेटवर्किंग कोच नेटवर्किंग सिखाते हैं, बिजनेस कोच बिजनेस करना सिखाते हैं, सेल्स कोच सेल्स करना सिखाते हैं, नेटवर्किंग कोच नेटवर्किंग करना सिखाते हैं। अब ये जो आपकी हैरानी है, ये आपकी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि नेटवर्किंग को आज तक हमने एक ट्रेनेबल टॉपिक नहीं माना है, जबकि ये माना जाता है कि नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है जो या तो हमको बचपन से ये स्किल आती है या हमको नहीं आती है। लोग ये मान बैठे हैं कि अगर तो वो औरों से बात कर सकते हैं, उनमें वो कला है, उनमें वो अदा है, तो उनके अंदर वो बचपन से है, और अगर नहीं है तो वो आ नहीं सकती। तो ये नेटवर्किंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास नेटवर्किंग की स्किल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपके पास आ नहीं सकती। जो इस इंडस्ट्री का, इस नेटवर्किंग की इंडस्ट्री का, नेटवर्किंग की एजुकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ये एक स्किल है, इस स्किल को साइंस में कैसे बदला जाए, इसको हम उस तरह से कैसे ब्रेक डाउन करें कि जिसको ये नहीं आती है, जो नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति जिसके लिए नेटवर्किंग जरूरी तो है लेकिन और लोगों से बात करने में, अप्रोच करने में, कॉन्फ्रेंस पे हेजिटेट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने में हेजिटेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करने में हेजिटेट करते हैं, डर लगता है, उस व्यक्ति को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप नेटवर्किंग सिखा सकते हैं, इसको नेटवर्किंग का साइंस कहा जाता है। मैं इस फील्ड में एक्सीडेंटली घुसा था। मेरे एक मित्र हैं नीरज शाह के नाम से, जो एक टाइम पे एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चलाते थे, और मैं उस टाइम पे केपीएमजी में आईटी में जॉब करता था, फोरेंसिक सर्विसेज में, जिसको कि हम बहुत कॉमन टर्म्स में एथिकल हैकिंग वगैरह भी कहते हैं। उसमें काम करता था और नीरज का मैं एक बार देखने चला गया कि नीरज करते क्या, ये नेटवर्किंग है क्या, मुझे भी नहीं पता था। और उस मीटिंग में गया और वहां पे जैसे नेटवर्किंग देख के अंदर से एक स्विच ऑन हो गया और मेरे को एक मीटिंग में नेटवर्किंग समझ आ गई। जैसे पर्दे उठ गए हो, ज्ञान खुल गया। ज्ञान पहले अंदर था, एक्टिवेट होने के लिए बाकी था, वो हो गया। तो वो देखा, उसके बाद मैं उस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा, दिल्ली आया, उस प्लेटफॉर्म को यहाँ स्टार्ट करा। उसको स्टार्ट करने में मेरे को 363 रिजेक्शंस लगे थे, राइट? 363 रिजेक्शन लगे थे। 363 लोग हैं जिनको जाके मैंने उस प्लेटफॉर्म में इनवाइट करा था, मीटिंग करी थी, प्लेटफॉर्म बेचने की कोशिश करी थी,
लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं लेंगे। और उस 363 रिजेक्शन से मैंने जितना सीखा है अपनी लाइफ में, उसने मेरे को इस स्किल को साइंस में कन्वर्ट करने में मदद करी। मैं ऑब्जर्व करता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और लोग क्या सही कर रहे हैं। और जब मैंने साइंस सीखी नेटवर्किंग की, वो साइंस में इस तरह से अपने दर्शकों के सामने आज लाना चाहूंगा कि नेटवर्किंग को हम सब एक चीज मानते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम ये मान के चलते हैं नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जिसमें हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको अपना कार्ड देंगे, उनका कार्ड लेंगे, या तो उन्हें कुछ बेचेंगे या उनसे कुछ खरीदेंगे। तो इस चीज को हम नेटवर्किंग मानते हैं, जाके लोगों से मिलने के एक्शन को। और क्योंकि हम नेटवर्किंग को इस तरह से नजरिए से देखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है और इस वजह से हम स्ट्रगल करते रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सही तरीका क्या है नेटवर्किंग को देखने का। सही तरीके में 3 स्टेप आते हैं नेटवर्किंग के लिए। ये 3 स्टेप्स हैं जिनको मैं कहता हूं स्किल, सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हमें नेटवर्किंग को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर 1 स्किल, हमारी काबिलियत कैसी है, हम कितने अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्या लोगों का हम भरोसा ले सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 सिस्टम, कि हमारा सिस्टम क्या है, हम क्यों मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या हमको मालूम है कितने लोगों से मिलना है, हमें कितना बिजनेस जनरेट करना है। अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम होता है। लोग उठते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स में चले जाते हैं, जितने कार्ड्स वापस लेके आते हैं उनके बेसिस पे वो अज्यूम करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा था, ये नेटवर्किंग इवेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी थी उनके लिए या नहीं थी। राइट, नंबर ऑफ कार्ड्स के ऊपर डिसाइड करते हैं। और फिर आती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में हम आते हैं कि हमें कहाँ जाके नेटवर्क करना है, किससे करना है, हमारे रेफरल्स किन से आने हैं, हमारे कस्टमर्स हमको रेफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के साथ टच में कैसे रह रहे हैं, हम सेल कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलाकर नेटवर्किंग आती है। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं, स्किल, सिस्टम, स्ट्रैटेजी। स्किल में जाते हैं। स्किल मेरी काबिलियत है लोगों से मिलने की, बात करने की। अब स्किल में सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, जिस वजह से हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, डर लगता है अप्रोच करने में, हेजिटेट करने में, वो ये उसका कारण ये है कि हमने ये मान रखा है कि नेटवर्किंग जो है बिजनेस जनरेट करने का टूल है। यस, ये सुन के आपको शॉकिंग लगेगा, राइट। हमारी गलती ये है कि हमने मान रखा है कि नेटवर्किंग बिजनेस जनरेट करने का टूल है, और ये सही नहीं है। राइट। क्या नेटवर्किंग से बिजनेस आता है? बिल्कुल आता है, और बहुत सारा आता है। लेकिन अगर मैं नेटवर्किंग को बिजनेस जनरेट करने का ही टूल मान के चलूंगा तो ये होगा कि मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपको क्वालिफाई करना चाहूंगा कि क्या आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं या नहीं। जो कि लोग करते हैं, वो जाते हैं, अपना कार्ड देते हैं, दूसरों का कार्ड लेते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या करते हैं, ताकि वो उन्हें क्वालिफाई कर सकें कि ये मेरे मतलब का व्यक्ति है या नहीं है। और अगर वो नहीं होता है तो हम छोड़ के आगे निकल जाते हैं, हम अगले व्यक्ति को ढूंढ चले जाते हैं, और सबने मान रखा है कि ये नेटवर्किंग है। अब इससे क्या हो रहा है, मैं आपके पास आया, मैं आपसे मिला, अगर आप मेरे प्रोस्पेक्ट नहीं निकले तो मैं आपको छोड़ के आगे चला गया, लेकिन मुझे कैसे मालूम कि आपके भाई, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके फादर, आपके चाचा, आपके ताया, कोई भी वो व्यक्ति नहीं है जिनसे मेरे को कोई फायदा हो सकता है। मैं वो नहीं मानता, मैं सिर्फ आपको देखता हूं और मैं आपको इग्नोर करके आगे चला जाता हूं। अब वो रिलेशनशिप तो कभी बना ही नहीं। देखिए, अगर आप नेटवर्किंग वर्ड लें तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करें तो आता है नेट और वर्किंग, विच मींस आप नेटवर्क तब कर रहे हैं व्हेन योर नेट इज वर्किंग फॉर यू। अगर आपको खुद जाके लोगों को कार्ड दे दे के उनको क्वालिफाई करना पड़ रहा है, प्रोस्पेक्ट करना पड़ रहा है, तो उसको सेलिंग कहा जाता है, उसको नेटवर्किंग नहीं कहा जाता है। नेटवर्किंग आप तब कर रहे हैं जब आप ऑफिस में बैठे हैं और आपका नेटवर्क आपको बिजनेस लाके दे रहा है, जिसमें आपके दोस्त आते हैं, आपकी फैमिली आती है, आपके कस्टमर्स आते हैं। लेकिन हम लोगों से मिलने जाते हैं तो अगर हम यही माइंडसेट लेके जाएंगे लोगों से मिलने के लिए कि मुझे उनसे कुछ लेना है, इमेजिन करिए एक इवेंट पे 50 लोग हैं और सब ये सोच के आए हैं कि मुझे कुछ लेना है, तो देगा कौन? सोच के देखिए। और उसके बाद हमारे डर हैं, जो डर हमको लोगों को अप्रोच करने से रोकते हैं।
हम रिलेशनशिप तो बना नहीं रहे हैं, हम नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, हम प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। गलती नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी स्किल पे काम नहीं करते। नेटवर्किंग के 3 डर होते हैं। फियर नंबर 1, फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन कहता है कि मैं जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे नहीं होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। ये फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। अब फियर ऑफ रिजेक्शन अगर मेरे अंदर है तो मेरे को दूसरे को अप्रोच करने में हेजिटेशन आएगी ही आएगी। लेकिन हम अपने फियर ऑफ रिजेक्शन पे काम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जाऊं, किससे मिलूं, कौन सा इवेंट अटेंड करूं, किससे बात करूं, कैसे मैं बिजनेस लेके आऊं। तो जो हमारा रूट कॉज है, जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम नई स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं, क्योंकि हमारा स्किल सही नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, और हम स्ट्रेट अवे स्ट्रैटेजी पे कूद रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं। किसी भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में अगर आप जाके देखें तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 10% लोग हैं जो कि एक्चुअली वहां पे प्रॉफिटेबल हैं। 90% लोग वहां पे एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं है। और इसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, इसमें गलती उन लोगों की है कि वो सही जगह पे जाके भी गलत तरीके से नेटवर्क कर रहे हैं, उनका तरीका नहीं बदल रहा है, और उस तरीके को स्किल कहा जाता है। सो सबसे पहला होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। दूसरा होता है फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू। इस फियर में क्या आता है, इसमें यह आता है कि कोई मेरे पास आता है या कोई आपके पास आता है, अपना कार्ड देता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है, और मेरे को यह लगता है ये तो मेरे को बेचेगा, गए मेरे 5 मिनट, अब मेरे को सुनना पड़ेगा। अब मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं सुन रहा हूं, राइट, और फिर मैं बोलूंगा चलो कभी जरूरत होगी तो आई विल बी इन टच विद यू। तो मेरे को कोई मेरे पास जैसे ही आता है मेरे को डर लगने लग जाता है दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू सेल टू मी। दिस इज अ फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू। और ये मेरा फियर नहीं है, ये उस व्यक्ति का फियर है जिसको मैं अप्रोच कर रहा हूं। और तीसरा फियर जो कि बहुत कमाल का है, ये है फियर ऑफ नो रिटर्न, जिसमें हम सोचते हैं अगर ये व्यक्ति मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं है तो मैं इससे क्यों बात करूं, मेरा क्या फायदा है। मैं उसी कॉन्वर्सेशन पे आता हूं जो मैंने अभी से कुछ मिनट पहले बोली थी कि मुझे कैसे पता कि अगर ये व्यक्ति मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं है तो मुझे कैसे पता कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कस्टमर इससे एक फोन कॉल दूर नहीं है। तो अगर मैं रिलेशनशिप नहीं बना रहा हूं, अगर मैं किसी के साथ वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप नहीं बना रहा हूं, तो मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा है। अगर मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा है तो मेरा नेटवर्क मेरे लिए काम नहीं कर सकता, और मेरा नेटवर्क अगर मेरे लिए काम नहीं कर सकता तो मैं नेटवर्किंग नहीं कर रहा हूं, मैं सेलिंग कर रहा हूं। यह जानना बहुत जरूरी है। अब इन फियर्स को ओवरकम कैसे करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। मैं ये आज आपको देना चाहूंगा। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने डेवलप करा है जो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों को सिखाता हूं, और जिसको मैं कहता हूं GI प्लस VC। राइट, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। राइट, GI प्लस VC। GI स्टैंड करता है जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए। जैसे ही मैं सामने वाले में खुद को छोड़ के उसके लिए इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, जैसे ही मैं सोचूंगा कि ठीक है मेरा काम बनता है नहीं बनता है, लेट मी एटलीस्ट गेट टू नो दिस पर्सन, राइट, जैसे ही मैं उस कॉन्वर्सेशन में आऊंगा मैं जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड हो जाऊंगा कि वो व्यक्ति कौन है, क्या कर रहा है, उसकी इंस्पिरेशन क्या है ये करने के लिए, उसकी जिंदगी की कहानी क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके स्ट्रगल्स क्या है, वो कहां जाना चाहता है। तो जैसे ही मैं किसी में इंटरेस्टेड हो जाता हूं, दूसरे वाले को ये महसूस होता है, सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है, और वो फिर उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। वर्सेस अगर मैं अपने गेन के लिए दूसरे वाले से बात कर रहा हूं तो उसको वो महसूस होगा और वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। किसी को भी ये पसंद नहीं है कि उनको बेचा जाए। लोग चाहते हैं that leave me alone to make the buying decision. You just tell me if I need and I'll decide if I want to buy. Nobody likes being sold to. Right? So the formula है GI plus VC, genuine interest plus value creation. Right? So step 1 है सबसे पहले दूसरे में इंटरेस्टेड हो जाएं। सामने वाले व्यक्ति को 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितनी भी देर की आपकी कॉन्वर्सेशन है उतनी देर के लिए अपनी जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बना लीजिए। राइट, अपने एजेंडा को साइड में रखिए। अब इससे एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है। मैं अगर आपके पास आऊंगा, ये सवाल पूछता हूं मैं आपसे, अपने मन में इसका जवाब दीजिएगा। मैं अगर आपके पास आता हूं और मैं आके आप पे जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको महसूस हो रहा है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति
जेन्युइनली मेरे में इंटरेस्टेड है, मेरे से बात करना चाहता है, राइट, तो कितनी देर में आप मेरे में इंटरेस्टेड हो जाएंगे? कितनी देर लगेगी आपको? कितनी देर लगेगी ये सोचने के लिए कि यार ये क्या करते हैं, ये मेरे बारे में तो बहुत कुछ पूछ रहे हैं, मेरे को अच्छा भी लग रहा है इनसे बात करके, राइट, आई एम एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन, बट व्हाट डज दिस पर्सन डू? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, राइट, एंड दैट इज द सीक्रेट. सो instead of me going out there and telling people, giving my card and telling people this is who I do, this is who I am, मेरे को क्या करना है? मेरे को अपना कार्ड अपनी जेब में रखना है, दूसरे वाले में इंटरेस्टेड होना है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जैसे ही मैं दूसरे वाले में इंटरेस्टेड हूंगा, दूसरा व्यक्ति मेरे में इंटरेस्टेड हो जाएगा. अब इसके पीछे साइंस है. वो साइंस ये कहती है कि अगर कोई हमसे कुछ मांगता है, सो 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं या आप मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन मांगो, राइट. तो अगर कोई कुछ मांगता है तो वो उसको 80%, 80% ज्यादा याद रखता है, राइट. कितनी बार होता है आप लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग इवेंट में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, राइट, और कुछ देर बाद आपको याद भी नहीं रहता, आप बाद में आके देखते हैं ये किसका कार्ड था, ये मैंने कब लिया. वो इसलिए क्योंकि आपके और उनके बीच की जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें कोई कनेक्शन नहीं था, कोई इमोशन नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं था. सो स्टेप नंबर 1, दूसरे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाइए. स्टेप नंबर 2, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करिए. GI + VC. आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, दैट्स ओके. Just ask yourself, what can I do for the other person? क्या आप उनको किसी से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? क्या उनको कुछ एडवाइस दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं इस 2, 4, 5 मिनट के पीरियड में उनके लिए वैल्यू क्रिएशन के लिए? जब हम इन 2 चीजों को कंबाइन कर देते हैं ना, कि सामने एक व्यक्ति आया जो अपने आप को सेल नहीं कर रहा है, मेरे को ऑनर कर रहा है, मेरे से मेरे बारे में पूछ रहा है और मेरे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और उसके साथ साथ वो मेरे लिए कुछ करना भी चाह रहा है, तो हम इमोशनली बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं उस व्यक्ति की तरफ, और वहां से हमारा लाइकेबिलिटी जनरेट होता है, और लाइकेबिलिटी से आगे जाके ट्रस्ट जनरेट होता है. और एक बार ये चीज जनरेट हो गई तो फिर व्यक्ति आपसे खरीदे ना खरीदे, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस खरीदे ना खरीदे, राइट, आपको खरीद लेगा. और उसने एक बार आपको पसंद कर लिया तो अपने नेटवर्क में 4 लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करा देगा, राइट. So stop looking at people as a prospect, as a one-time transaction, कि अगर वो मिलेंगे तो हमें कुछ कन्वर्ट करना ही करना है. ये माइंडसेट छोड़ दीजिए, राइट. Go out there and start building great relationships, और उन relationships के बेसिस पे बिजनेस करना शुरू कीजिए. ये स्किल है. अब ये जो GIVC है, इससे हमारे तीनों फियर्स भी खत्म हो जाते हैं. जेन्युइन इंटरेस्ट वैल्यू क्रिएशन में जब मैं देने जा रहा हूं, लेने नहीं जा रहा हूं, तो मेरे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं आएगा, राइट. फियर ऑफ नो रिटर्न ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, क्योंकि मैं देने के इंटेंशन से हूं, राइट. ओके. एंड फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू, जो सामने वाले का है, राइट. अगर आप जाते हैं और उनके माइंड में वो फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू आता भी है, तो 1 मिनट, 2 मिनट में जैसे ही वो रियलाइज करेंगे कि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, उनका वो फियर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा. तो ये एक फॉर्मूला है जो नेटवर्किंग की दुनिया में, जिसको कि मैं रामबाण कहता हूं, राइट. द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर नेटवर्किंग इज दिस GIVC. अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, व्हिच इज सिस्टम. वो व्यक्ति जिसके पास नेटवर्किंग का सिस्टम नहीं है, वो नेटवर्कर नहीं है. कितने भी अच्छे से उनको लोगों से बात करना आता हो, उनको कितने भी रेफरल्स आते हो, उनका कितना भी बिजनेस बिना मांगे चल जाता हो, वो नेटवर्कर नहीं है. सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जिसमें आप अपने गोल सेट कर पाते हैं कि आपको कितना बिजनेस नेटवर्किंग से लाना है. हम लोग ये नहीं सोचते, जब हम नेटवर्किंग करने जाते हैं बाहर, तो हम ये नहीं सोचते कि मैं नेटवर्किंग से कितना बिजनेस लाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कितने लोगों से मिलना है, कैसे मिलना है, टच में रहना है या नहीं रहना है. हम सीधा उतर जाते हैं स्ट्रैटेजी पे कि जाओ इवेंट अटेंड करो. जिन लोगों से मिलके आते हैं उनका कॉन्टैक्ट डेटाबेस हम मेंटेन करके नहीं रखते. कुछ टाइम बाद हम उनके कार्ड ही ढूंढ रहे होते हैं. लोगों के कार्ड के स्टैक्स लगे होते हैं ऑफिस में भरे हुए, जो गए हैं, जिनका कुछ नहीं हो रहा है, उन पे कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. तो सिस्टम बहुत जरूरी है. सिस्टम को मैं बहुत साधारण रूप में अगर आपको बताऊं तो एक एक्सेल, एक गूगल शीट बना लीजिए, जिसमें आप हर व्यक्ति जिससे मिल रहे हैं
उनको लॉग कर लीजिए कि इस व्यक्ति से इस इवेंट पे मिला, इस व्यक्ति से इस इवेंट पे मिला, right? वो इंफॉर्मेशन मेंटेन कर लीजिए। ये सिस्टम होता है, सिस्टम में आपके गोल्स आते हैं कि मुझे कितना बिजनेस जनरेट करना है, उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं, right? सिस्टम ट्रैक करता है कि मेरे कितने कस्टमर्स हैं और उनमें से कितने मेरे को रेफर कर रहे हैं। हर बिजनेस ओनर जानता है कि रेफरल से स्ट्रॉन्ग तरीका बिजनेस जनरेट करने का कोई नहीं है, क्योंकि उसमें जीरो कॉस्ट होती है रेफरल लेने में। अगर आपका कोई कस्टमर आपको रेफरल दे रहा है, किसी से इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई कॉस्ट नहीं है, राइट। हाई ट्रस्ट होता है, क्योंकि एक कस्टमर अगर दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा मान रहा है कि अगर पहला वाला खुश होगा तो ही इंट्रोड्यूस करेगा, तो हाई ट्रस्ट होता है, ठीक है। हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि रेफरल्स में देखा गया है कि लोग कम नेगोशिएट करते हैं जब उनको रेफर किया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज हाई स्पीड होती है, क्योंकि जब रेफरल के बेसिस पे आपको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है तो दूसरा वाला ट्रस्ट मान के आपसे मिल रहा है और उस ट्रस्ट के बेसिस पे वो आपसे बात कर रहा है, तो टाइम ऑफ कन्वर्जन कम होता है, स्पीड ऑफ कन्वर्जन हाई होती है। ये बेनिफिट्स है रेफरल्स के। लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा सिस्टम कैसे ट्रैक कर रहा है। हमारे पास कोई सिस्टम है ही नहीं। हमें ये नहीं पता कि हमारे कौन से कस्टमर हमको रेफर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इस सिस्टम के ना होने की वजह से हम रेफरल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वी आर रनिंग आफ्टर नेटवर्किंग इवेंट्स, गोइंग एंड मीटिंग पीपल जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप नहीं है, विच आर 10 times harder to convert. This is not smart business. This is not smart business. Right? I want to be very clear with you. Right? आपके पास गोल्ड माइन है नेटवर्किंग की, right? उस गोल्ड माइन को पहले लेवरेज करिए। आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, पहले उसको लेवरेज करना सीखिए, देन गो एंड बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है, जो कि फाइनल स्टेप है नेटवर्किंग का, वो है स्ट्रैटेजी। जब हमने अपनी स्किल पे काम कर लिया है, जब हमारे फियर्स कम हो गए हैं, राइट, जब हमें लोगों में इंटरेस्ट लेना आ गया है, जब हम लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जब हमने एक सिस्टम सेटअप कर लिया है कि हम सिस्टम से नेटवर्क कर रहे हैं, रैंडम नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। मोस्ट लोग ये करते हैं RBN, एक जोक है जो मैं अक्सर बोलता हूं, RBN इसकी फुल फॉर्म है राम भरोसे नेटवर्किंग, राइट। जब मन करेगा उठ के चले जाएंगे, जब सिर में दर्द होगा छोड़ देंगे, जब रेफरल आएगा ठीक से फॉलो अप करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब चलता रहता है। तो राम भरोसे चल रही है। बहुत पावरफुल टूल है नेटवर्किंग, लेकिन हम उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक चीज मैं अक्सर कहता हूं अपनी कॉन्वर्सेशंस में, दैट देयर आर ऑलवेज रॉन्ग वेज टू डू द राइट थिंग। सही काम करने के भी गलत तरीके होते हैं, और अगर हम सही काम को भी गलत तरीके से करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो वी नीड टू बिकम स्मार्ट एज बिजनेस ओनर्स, एज प्रोफेशनल्स। Right? We need to be very clear कि नेटवर्क है, हमारे नेटवर्क में पावर है। सोच के देखिए, एक सवाल पूछता हूं कि इस मोमेंट तक, राइट, आज की डेट में इस समय तक अगर आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, आपके क्लाइंट्स, आपके दोस्त वगैरह, अगर वो सब आपके लिए काम करना शुरू कर दें, तो क्या आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी? नहीं। आपको सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करने की बजाय नए रिसोर्सेज बिल्ड करे जा रहे हैं। हमारे पास एक बकेट है जिसमें हम नए रिलेशनशिप्स डाले जा रहे हैं और पुराने वाले नीचे से फ्लो आउट हो जा रहे हैं। वी हैव अ लीकी बकेट, एंड दैट्स नॉट द स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी में क्या आता है? रेफरल स्ट्रैटेजी आती है। रेफरल स्ट्रैटेजी में हमको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमारे कितने कस्टमर्स से हमको साल में कितने रेफरल्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे, कब मांगेंगे उनसे रेफरल, क्या सही समय होगा, किन से मांगना है, किन से नहीं मांगना है। तो रेफरल्स का गोल बनाइए, ये सोचिए, आइडेंटिफाई करना शुरू करिए कि मेरे कौन से कस्टमर मेरे को रेफर कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या दिख रहा है, और जिनको नहीं दिख रहा है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या नहीं दिख रहा है, क्या मिसिंग है उस रिलेशनशिप में। इसको आइडेंटिफाई कीजिए, अपने रेफरल्स का गोल सेट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेफरल्स पे फॉलो अप सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। आपको एक रूल दे रहा हूं मैं आज कि किसी भी रेफरल पे मिनिमम 5 बार फॉलो अप करना है, जिससे पहले आप उस फॉलो अप को छोड़ें। अक्सर हम लोगों की ईगो हमारी अहम बीच में आ जाता है। किसी ने आपको रेफरल दिया, आपने 1 बार कॉल किया, आपने 2 बार कॉल किया, उन्होंने जवाब दिया, नहीं दिया, तीसरी बार आप कहते हैं मैं नहीं कर रहा, मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या।
बिजनेस में, करियर में ईगो का कोई रोल नहीं है। ईगो को उठा के बाहर रखिए अगर बिजनेस सक्सेसफुली करना है। 5 बार किसी भी रेफरल पे फॉलो अप होगा बिफोर यू गिव अप। बहुत सारे लोग हमको रेफर करते हैं और जब हम उन रेफरल को ठीक से फॉलो अप नहीं करते, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, वो हमको बोलते नहीं है लेकिन आगे हमको रेफर करना बंद कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। ये रेफरल स्ट्रैटेजी है। उसके बाद इन टच स्ट्रैटेजी है। इन टच स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम अपने नेटवर्क के साथ टच में कैसे रहेंगे। हजारों लोग हैं जो हमको जानते हैं, जिनको हम जानते हैं, लेकिन हम उनके साथ टच में ही नहीं हैं, हम उनके साथ एंगेज नहीं हैं। तो अगर हम उनके साथ टच में नहीं हैं, हम उनके साथ एंगेज नहीं है, वो हमको याद नहीं रख पाएंगे। अगर वो हमको याद नहीं रख पाएंगे, जिसको कि हम रिकॉल वैल्यू कहते हैं, अगर वो हमको याद नहीं रख पाएंगे तो फिर वो हमको रेफर कैसे करेंगे, हमको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, हमसे कुछ लेंगे कैसे। हम लोगों से वन टाइम रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वन टाइम ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनके साथ टच में नहीं रह रहे। तो उनके नेटवर्क में लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट और सर्विस की आज की डेट में जरूरत है, लेकिन क्योंकि आप उनके साथ टच में नहीं हैं, आप उनको याद नहीं है, तो फिर वो आपको कैसे रेफर करेंगे। इसको इन टच स्ट्रैटेजी या एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी बोला जाता है। इसी तरह से जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में जाके भी सही तरीके से नेटवर्क करना बहुत जरूरी है। आप अगर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं तो बहुत जरूरी है जानना कि आपका गोल क्या है उस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से, कितना रेवेन्यू आप जनरेट करना चाहते हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, और उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि क्या आप ये स्टेप्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, और क्या आपको उतना रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। जस्ट एक प्लेटफॉर्म का मेंबर बन जाने से कुछ नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूं, बिफोर यू ज्वाइन एनी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, प्लीज मेक श्योर कि आपने अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को लेवरेज कर लिया है। आपके पास गोल्ड माइन है, उसे आप छोड़ के एक प्लेटफॉर्म के पीछे जा रहे हैं, दैट्स एक्चुअली नॉट अ स्मार्ट मूव। एंड I'm not saying do not join networking platforms. It's a very good strategy to join networking platforms. But it's not a good strategy to ignore your customers, not build stronger relationship with them, not get referrals from them and go somewhere else to get referrals. That's not a good strategy. So मैं summarize करता हूं। नेटवर्किंग को हमें एक चीज समझना बंद करना है कि जाके लोगों से मिलने को नेटवर्किंग कहा जाता है, वो नहीं है। नेटवर्किंग में 3 पार्ट आते हैं, स्किल, सिस्टम, स्ट्रैटेजी। स्किल मेरी काबिलियत है लोगों से मिलने की, जिसमें मुझे अपने फियर्स को ओवरकम करना है। फियर ऑफ रिजेक्शन की बात करी हमने, फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू की बात करी हमने, फियर ऑफ नो रिटर्न की बात करी। इन सबको हम ओवरकम कैसे करते हैं? GINVC, जेन्युइन इंटरेस्ट एंड वैल्यू क्रिएशन। दूसरा आता है सिस्टम। एक सिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम जिन लोगों से मिल रहे हैं उनके साथ टच में हैं या नहीं है, हमारे उनके साथ एंगेजमेंट है या नहीं है, राइट। हम कहां फोकस करना है, कहां नहीं करना है, क्या हम ये जानते हैं, नहीं जानते, ये चीज हमको सिस्टम देती है। फिर स्ट्रैटेजीज आती हैं जिसमें रेफरल्स में है, इन टच है, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सेलिंग है, कन्वर्जन है, सब कुछ है। सो जब तक हम नेटवर्किंग को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे कि स्किल को अलग तरीके से देखें और अपना स्किल लेवल चेक करें, अपना सिस्टम सेटअप करें, फिर जाके स्ट्रैटेजीज पे उतरें, नेटवर्किंग कभी भी हमारे लिए इन 3 चीजों के बिना कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं क्रिएट करेगी।